श्री मनोहर लाल जी लाए, ये तो सबके मन ने भाए, जनहित में काम कराए, हर वर्ग ने संग में ल्याए, होए सबके मन के चाहे। सुन लो 7 साल के अरसे में इन्होंने बढ़िया काम कराए, मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल जी लाए। पर थोड़ी जगह दे देंगे, मंच पर थोड़ी जगह बना दें ताकि यहाँ जो बैठे हुए हैं हमारे समाज के लोग वे भी तालियों के साथ अभिनंदन करें मुख्यमंत्री महोदय का और अपने अपने स्थान पर विराजें तालियां बजाते हुए, क्योंकि ये अवसर हम सब के लिए बहुत अनूठा है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का शुभागमन हम सबके समक्ष यहाँ मंच पर हुआ है। एक बार तालियां, आइए खड़े होकर स्वागत करें ऐसी विभूति का जिनकी सोच का साकार रूप है। ये जयंती समारोह प्रदेश में पहली बार लबाना समाज और बंजारा समाज के लोगों को आमंत्रित करके राज्य सरकार की तरफ से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। और ये सोच है मुख्यमंत्री महोदय की, और ये सोच उस स्रोत उसका है माननीय प्रधानमंत्री महोदय की वो सोच कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, समाज का हर वर्ग विकास की इस धारा से जुड़े। मंच के अग्रिम भाग में प्लीज उसे थोड़ा सा खाली कर दे ताकि सामने से लोग उसे देख सकें, और जो लोग खड़े हैं उन साइड में हो जाएंगे, जो लोग साइड में खड़े हैं वो पीछे हो जाएंगे, साइड में जो खड़े हैं वो पीछे हो जाएं प्लीज। देवी सज्जनों, आप सब विराजे अपने अपने स्थान पर। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए इस मंच पर। हम सब के बीच यहाँ माननीय सांसद नायब सिंह सैनी जी की गरिमामयी उपस्थिति है, तालियां उनके लिए भी आप जरूर बजाएंगे। और साथ ही युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, हमारे युवाओं के हमारे प्रेरणा स्रोत, माननीय विधायक सुभाष सुधा जी, हरविंदर कल्याण जी, रामकुमार कश्यप जी, और हमारे पूर्व मंत्री और भाजपा ओबीसी मोर्चा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष करणदेव कंबोज जी, जिनके प्रयासों से पूरे प्रदेश भर से लोगों को जिन्होंने आमंत्रित किया और आज यहाँ सभी उपस्थित हैं, और डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व विधायक लाडवा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री, कृष्ण बेदी जी, पूर्व राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव, हमारे और विशिष्ट अतिथि राजकुमार सैनी जी, सरपंच जसविंदर सैनी जी, किशोरी लाल जी, हरजीत सिंह लबाना जी, बंजारा और लबाना समुदाय के समाज के बहुत सारे प्रतिष्ठित यहाँ पर अतिथि उपस्थित हैं। उन सबका हम वंदन अभिनंदन करते हैं, उन सबका स्वागत करते हैं। बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में भारत का धर्म हो, भारत के मूल्य हो, उनकी रक्षा करने वाली विभूतियों को वंदन करते हैं और निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और साथ ही मंचासीन जो विभूतियां हैं कि वे अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित करेंगे और ऐसे महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति भी करेंगे। यहाँ बाबा माखन शाह लबाना जी, बाबा लखी शाह बंजारा जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित करेंगे। देवियों सज्जनों, ये प्रकाश प्रतीक है उस ज्ञान का, उस संकल्प का जो बाबा माखन शाह लबाना जी के माध्यम से, बाबा लखी शाह बंजारा जी के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने गुरुओं के साथ चलते हुए अपना बलिदान दिया, लेकिन धर्म की रक्षा की। ऐसे महान सपूतों का वंदन अभिनंदन है, ऐसे महान सपूतों के प्रति श्रद्धा का भाव हम मन में रखते हैं, और इसीलिए संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना के तहत ये आयोजन प्रदेश भर में हो रहा है महापुरुषों की जयंती के रूप में। पर पानीपत में इस तरह का विशाल और भव्य आयोजन हुआ गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, इसी तरह से करनाल में महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर, रोहतक में संत कबीर की जयंती के अवसर पर, और आज बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती के उपलक्ष्य में यह आयोजन संयुक्त रूप से यहाँ धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में हो रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है और हम सब के लिए गर्व की बात है। भ्रष्टाचारियों के हैं काल मारे सीएम मनोहर लाल, भ्रष्टाचारियों के हैं काल मारे सीएम मनोहर लाल, उनको जेलों में देते डाल जिन्होंने दूसरों के हक खाए, मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल जी लाए।
इन्होंने सबकी सुनी पुकार लगा के खुले जनता बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उनका नेतृत्व, उनकी सोच, उनका विजन इस प्रदेश में हर हरियाणा के वासी को और जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उन्हें आगे लेकर चलने की है। उनकी सोच को वंदन, उनका अभिनंदन इस अवसर पर। देवी सज्जनों, बहुत प्रदेश भर से आए लोगों की, दोनों समाज के प्रतिनिधियों की एक आकांक्षा है, यह अभिलाषा है कि ऐसी विभूति का अभिनंदन इस मंच पर हो। और इसीलिए लबाना समाज और बंजारा समाज संयुक्त रूप से एक बड़ी माला के साथ, एक विशालकाय माला के, पुष्प माला के साथ मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आतुर है। मैं लबाना समाज और बंजारा समाज के सभी जो हमारे साथी हैं प्रतिष्ठित, उनसे निवेदन करूंगा कि वो विशाल पुष्पों की माला उस विभूति को, उससे उनका अभिनंदन करने के लिए लेकर आए, जिनकी सोच का नतीजा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ये विशाल आयोजन है। और उससे पहले आइए पगड़ी के साथ स्वागत करने के लिए किशोरी लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष बंजारा समाज हरियाणा, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं। और प्रदेश अध्यक्ष बंजारा समाज किशोरी लाल जी सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय को मिला गरीबों को रोजगार, ये तो सच्चे सेवक आए, मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल। और इसके बाद हरजीत सिंह लबाना, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। चलिए, ये माला भी पहुंच चुकी है। ये विशाल बड़ी माला के साथ तालियां आप सबकी तरफ से जी भरकर होनी चाहिए। ये मानकर चले कि हम सब इसी माला में, इसी के एक फूल है एक एक, और ये हम सब मिलकर अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच और संकल्पों को समर्थन दे रहे हैं इस रूप में और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हर पुष्प इस माला का आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपकी संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसीलिए इस पुष्पमाला के माध्यम से दोनों समाज के प्रतिनिधि यहाँ उनका अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा लबाना समाज हरजीत सिंह लबाना जी से मैं निवेदन करूंगा, हरजीत सिंह लबाना जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा की, वे भी समाज की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। और मेमेंटो भेंट करने के लिए रघविंदर सिंह लबाना जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं। और जसमेर सिंह बंजारा जी, प्रदेश प्रभारी बंजारा समाज, वे अपने अपने समाज की तरफ से मेमेंटो भेंट करके मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। अभिनंदन। तालियां तो आप सबकी तरफ से खूब सारी बजनी चाहिए। ये बहुत पहली बार प्रदेश में इस तरह का आयोजन, मुख्यमंत्री महोदय की सोच साकार रूप ले रही है, जब प्रदेश सरकार ऐसे महान सपूतों के जयंती को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित कर रही है। तो ये धर्म की रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने शस्त्र उठाए, अस्त्र उठाए। आज हम विचार से और संकल्प से और आपके समर्थन से प्रदेश में ऐसे मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में। देवी सज्जनों, एक और बात है, पहली बार मंच पर समाज के लोगों को प्रतिष्ठित और सम्मानित करने की एक सोच जो है इस मंच पर साकार होने जा रही है। पहले अतिथियों का सम्मान होता था, आज समाज के लोगों का सम्मान होने जा रहा है। और सबसे पहले नायब सैनी जी से, सांसद कुरुक्षेत्र हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, उनसे निवेदन करूंगा, जसमेर सिंह बंजारा जी, प्रदेश प्रभारी बंजारा समाज, उन्हें शॉल भेंट करके सम्मानित करेंगे। नायब सैनी जी हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद कुरुक्षेत्र से, जो भारत के संसद में हम सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आप सब, चाहे बंजारा समाज के हो चाहे लबाना समाज के हो, तालियां आप सबकी तरफ से। ऐसे जसमेर सिंह बंजारा जी हमारे प्रदेश प्रभारी बंजारा समाज, उन्हें यह सम्मान मिल रहा है, तालियां हम सबकी तरफ से। सैनी साहब से निवेदन पुनः है, हरजीत सिंह लबाना जी जो कि हरियाणा प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लबाना समाज के, तालियों के साथ, आपकी करतल ध्वनि के साथ उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इन दोनों विभूतियों का। मैं करणदेव कंबोज जी, हमारे पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा हरियाणा, उनसे निवेदन करूंगा कि वे किशोरी लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष बंजारा समाज हरियाणा, उन्हें शॉल भेंट करके तालियां उसी तरह आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए किशोरी लाल जी के सम्मान में। करणदेव कंबोज जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में दिन रात एक करके सबको साथ लेकर
इस कार्यक्रम को साकार किया। कंबोज जी से एक बार पुनः निवेदन है, करणदेव कंबोज जी से, रघविंदर सिंह लबाना जी, उन्हें भी इस अवसर पर शॉल भेंट करके उनका भी अभिनंदन करेंगे। तालियां आप सबकी तरफ से। निवेदन खेल और युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री हरियाणा सरकार संदीप सिंह जी से पवन कुमार जी विराजमान है मंच पर, शॉल भेंट करके पवन जी का इस अवसर पर उनका अभिनंदन। समाज के ये वो प्रतिनिधि हैं जो समाज की सेवा और प्रदेश की सेवा में लगे रहते हैं। तालियां इसलिए पवन कुमार जी के लिए। और संदीप सिंह जी संजय सिंह दतौली जी को भी शॉल भेंट करके उनका भी अभिनंदन करेंगे। संजय सिंह दतौली जी, उनसे निवेदन है कि वो भी एक बार आ जाएं। दतौली जी। और अगला नाम मैं बोल रहा हूं, सुभाष सुधा जी, हमारे माननीय विधायक, उनसे मैं निवेदन करूंगा। चलिए, दातौली जी का उनके बिहाफ पर। और सुभाष सुधा जी विधायक जी से निवेदन है, मंजीत सिंह लबाना जी मंच पर विराजमान, उनका स्वागत अभिनंदन, क्योंकि समाज के वो अग्रणी प्रतिष्ठित लोग हैं जिनका जो सदैव सेवा में लगे रहते हैं और अपना भाव देते हैं। और दीप चंद बंजारा जी, उन्हें भी शॉल भेंट करके सुभाष सुधा जी सम्मानित करेंगे। दीपचंद बंजारा जी आइए, बंजारा समाज के हमारे प्रतिनिधि, सक्रिय सदस्य, प्रतिष्ठित सम्मानित सदस्य, उनका भी, दीपचंद जी का भी यहाँ पर स्वागत माननीय सुभाष सुधा जी विधायक जी। तालियां बजती रहें आपकी सबकी तरफ से। डॉक्टर पवन सैनी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, पूर्व विधायक लाडवा और प्रदेश महामंत्री भाजपा हरियाणा। सूबेदार जगदीश जी को वे शॉल भेंट करके, जो कि समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ मंच पर हम सबके बीच में हैं। सूबेदार जगदीश जी। ज्ञान सिंह जी, ज्ञान सिंह जी आ जाएं। ज्ञान सिंह जी आइए। ज्ञान सिंह जी को डॉक्टर पवन सैनी जी यहाँ पर शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे। और समाज की तरफ से इस कार्यक्रम में तालियों के साथ आप भी उसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत आभार। कृष्ण बेदी जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राजनीतिक सचिव और पूर्व राज्य मंत्री हरियाणा सरकार बाबा मनीष सिंह जी मंच पर विराजमान हैं। मनीष सिंह जी को भी शॉल भेंट करके। मास्टर संत कुमार जी, मास्टर संत कुमार जी आगे आ जाएं थोड़ा सा। मास्टर संत कुमार जी, उनका भी अभिनंदन इस अवसर पर और तालियों के साथ होगा। राजकुमार सैनी जी, हमारे जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र भाजपा, निवेदन करूंगा। दीपचंद बंजारा जी और संजय सिंह दातौल। दीपचंद जी बंजारा हो गया। और मैं देवेंद्र पांचाल जी से निवेदन करूंगा, प्रदेश महामंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा, पिंटू नायक जी और चांद सिंह को यहां शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करने के लिए। देवेंद्र पांचाल जी आइए। और लबाना समाज से चांद सिंह जी भी आ जाए। देवेंद्र जी। बीबी जागीर कौर जी, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूं। लबाना समाज से वे मंच पर पधारी हैं और मंच पर उनका भी इस अवसर पर सम्मान यहां इस कार्यक्रम में मंच पर होगा। और देवेंद्र पांचाल जी, चलिए तालियां इन सबके लिए। चांद सिंह जी और बीबी जागीर कौर जी, देवेंद्र जी, उनका भी। और सरपंच जसविंदर सैनी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा कुरुक्षेत्र, कि वे संत राम जी को और सतपाल जी, ये दोनों को शॉल भेंट करके उनका भी, हमारे समाज के प्रतिष्ठित वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन और वंदन। जसविंदर सैनी जी, सरपंच जसविंदर सैनी जी, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा कुरुक्षेत्र, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है इस अवसर पर। और एक बार तालियां सबके लिए, सभी के लिए, आप जो सामने बैठे हैं, मंच पर जो बैठे हैं, उन सबके लिए देवियों सज्जनों। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान की जो योजना चलाई है, वो योजना हर समाज के वर्ग के लोगों के लिए एक नई रोशनी लेकर आई है। आप जानते हैं, इस योजना के तहत हरियाणा सरकार इस उद्देश्य के साथ जो प्रारंभ की गई थी कि प्रदेश के सबसे गरीब जो परिवार हैं,
जिनकी सालाना पारिवारिक आय न्यूनतम 1,80,000 रुपए उससे ज़्यादा की जा सके या कम से कम यहाँ तक पहुँचाई जाए और उससे ज़्यादा जहाँ तक संभव हो। और इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में की गई। और फिलहाल उन परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1,00,000 रुपए से कम है, ताकि जो अलग अलग विभागों द्वारा इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें ऋण से संबंधित उनको सहायता है, कौशल विकास है, रोजगार सृजन की जो योजनाएं हैं उनको लाभ मिल सके और उनकी आमदनी बढ़ सके। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों में जो जोनल हमारी कमेटियां बनी हैं वो संबंधित विभागों की अलग अलग योजनाओं के बारे में परिवारों को आमंत्रित करके उन्हें समझाती हैं, उन्हें बताती हैं और ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाता है और उन्हें पंजीकृत किया जाता है ताकि उनको उसका लाभ मिले। और अब तक इन मेलों का पहला चरण पूरा हो चुका, दूसरा चरण भी पूरा हो चुका है और तीसरा चरण चल रहा है। आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इस योजना के तहत 1 जुलाई तक, अभी जो 1 जुलाई खत्म हुई है, 3,35,344 परिवारों को चिन्हित करके ग्राम उत्थान मेलों में आमंत्रित किया गया है। अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों में तो तालियां इस बात पर तो एक बार आप सबकी तरफ से जरूर बजनी चाहिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लिए। प्रदेश भर में खंड स्तर पर मेलों के माध्यम से 1,50,831 चिन्हित परिवार इसमें शामिल हुए और 18 विभागों की अलग अलग जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत लगभग 70,000 परिवारों के आवेदन पत्र को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया जा चुका है। और अब तक जो स्वीकृत ऋणों की संख्या है वो 23,214 है, जिसमें से 7,763 ऋण वितरित किए जा सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसे ही लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से यहाँ वो लाभ प्रदान किया जाएगा। और इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा महिला विकास विभाग, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, इन संबंधित योजनाओं का लाभ उन्हें आज जो मिलेगा उन्हें मुख्यमंत्री महोदय स्वयं अपने कर कमलों से देंगे। और इसमें सबसे पहले डेयरी यूनिट स्थापना की जो योजना है उसमें 2 लाख रुपए तक का ऋण अनुसूचित जाति के लिए, जिसमें अनुदान आप जानते हैं कि 50% है और अन्य श्रेणी के लिए 25%, या भेड़ बकरी यूनिट स्थापना के लिए भी इस तरह की सुविधा है। तो मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सबसे पहले पशुपालन विभाग की तरफ से लाभार्थियों को यहाँ पर जो योजना है तो उनको यहाँ पर ये लाभ प्रदान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन उन अतिथियों से करूंगा जो इस मंच पर विराजमान है। सबसे पहले इस क्रम में मैं निवेदन करने जा रहा हूं बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोरी लाल जी की आए। समय की थोड़ी सीमा है इसलिए लगभग 3 मिनट में अपना वक्तव्य, अपना संबोधन समाप्त करेंगे। तालियों से आप स्वागत जरूर करेंगे। यहाँ मंच पर किशोरी लाल जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बाबा लखी शाह बंजारा, बाबा मक्खन शाह लुबाना। बहुत ही आदर और मान के योग आज इस जयंती समारोह के मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, सम्मानित मंच व दूर दूर से आए हुए सभी समाज के सभी सम्मान्य व्यक्ति, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, आज बंजारा और लबाना समाज के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज वो हो गया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये ऐतिहासिक दिन है हमारे समाज के लिए। हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वो कर दिखाया। 75-80 साल हो गए देश को आजाद हुए, जो आज तक नहीं हुआ। हमारे महापुरुषों की जयंती मनाकर अपने सोच को आज दर्शा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हम बार बार धन्यवाद करते हैं हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमें इस मंच पर और ये मान सम्मान दिया जाएगा। साथियों, ये दर्शाता है, भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, अंतिम और वंचित व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हरियाणा सरकार ने अपने पूर्ण खर्चे पे
पहली बार इतिहास में पूर्ण खर्चे पर हमारे समाज के महापुरुषों की जयंती मनाने का काम किया है। हम सबकी तरफ से मैं हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब देश में औरंगजेब की अन्यायकारी नीति और क्रूरता भरे आंदोलन शासन के घनघोर अंधेरों में अपने हिंदुत्व की जीत को प्रज्वलित रखने के लिए अपनी आन बान शान कुर्बान करने वाले बाबा लखी शाह बंजारा जी और बाबा मक्खन शाह लुबाना जी की जयंती आज यहाँ पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। साथियों, बाबा लखी शाह बंजारा और उनके परिवार ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार की तकरीबन 100 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अग्नि सोच का ये आज दर्शा रहा है कि कैसे अंतिम और वंचित व्यक्ति, पिछड़े दलित परिवारों के महापुरुषों की जयंती मनाकर आज जो हमारा पूरे देश भर में हरियाणा सरकार ने आज हमारा जो नाम किया है, जो हमें सम्मान दिया है, इसका सदा आभारी रहेंगे। और साथियों, सरकार तो अपना काम कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि ये जो आज आपने हमें मान सम्मान दिया, इसका कर्ज हम 2024 में जब विधानसभा इलेक्शन होंगे, कमल के फूल पे बटन दबा के हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के दिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, बंजारा समाज एक बहुत ही गरीब समाज है, लेकिन देश और धर्म की रक्षा में पिछले 400-500 सालों में इस कम्युनिटी की सैकड़ों कुर्बानियां, जिसमें अकेले बाबा लखी शाह बंजारा से 100 शहीदियां हैं। मुख्यमंत्री जी, समय के थपेड़ों और देश धर्म की रक्षा में यह लोग नदियों, मरुस्थलों, जंगलों, पुलों के नीचे और यहाँ वहाँ जगह जमीनों में रहकर गुजर बसर के लिए मजबूर हुए। विस्तार में न जाते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बंजारा समाज की आबादी 14 जिलों में बहुतायत में है, जिसमें 3.5 लाख की संख्या है। आपके अच्छे सुशासन के लिए धन्यवाद करते हुए प्रदेश में 4 चौक चौराहे महानायक बाबा लखी शाह बंजारा जी के नाम करने का कष्ट करें। कुरुक्षेत्र में धर्मशाला के लिए 200 गज का प्लाट व 4 जिलों में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी, ये हमारे समाज की मांग है। बंजारा जाति को सभी जनजाति कल्याणकारी सुविधाएं, योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति के बराबर मिले, क्योंकि यह लोग घुमंतु जातियों की सूची में आते हैं। इनके बिना इनका उत्थान होना संभव नहीं है। बंजारा समाज के लोगों को उनकी योग्यता अनुसार राजनीतिक और सरकारी पदोन्नति भागीदारी मिलनी सुनिश्चित किया जाए। बंजारा समाज जब अंग्रेजों ने और मुगलों ने जुल्म किया, ये भाग भाग कर जहां इनको जगह मिली वहां बस गए थे। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बंजारा समाज जहां भी बैठा है वहां उनको मालिकाना हक देके और जो उनके ऊपर कब्जे का कलंक है वो हटाया जाए। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिला कुरुक्षेत्र के गांव ईसरगढ़ में जो लखी शाह बंजारा बावड़ी है, वहां पर लखी शाह बंजारा जी की प्रतिमा लगाई जाए एवं ऐतिहासिक धरोहर को जीटी रोड से सीधा लिंक किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बंजारा समाज की एक अहम डिमांड, प्रदेश में बंजारा समाज कई उपजातियां हैं, जैसे गवार, गवारिया, बादी, बाजीगर, सिरकी बंद बंजारा। हमारी सबकी आपस में एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं। सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए इन सबको एक ही कॉलम में इस समाज को एससी में लाने का काम किया जाए। ये हमारे समाज की पुरजोर मांग है। मुख्यमंत्री जी, आपने आज हमारे समाज को जो मान सम्मान दिया, ये हमारी प्रदेश की जनता सदा आभारी रहेगी। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार किशोरीलाल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंजारा समाज। और अब मैं निवेदन करूंगा लमाना समाज के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरियाणा श्री हरजीत सिंह जी, वो आएंगे और आपके सामने यहाँ अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात रखेंगे। समय का थोड़ी सीमा है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। आइए, तालियां ज़रूर बजाएं हरजीत जी के लिए।
सबसे पहले जो साध संगत सामने आई है, इनका धन्यवाद मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक आज समागम है। जोर से जनकारा इन सब भाइयों के लिए जिन्होंने एकता दिखाई है। बोले सो निहाल। बहुत बहुत हमारे सबसे बड़े दिल वाले, हम तो बड़े दिल वाले ही बोलेंगे, श्री मनोहर लाल खट्टर साहब को, क्योंकि उन्होंने जो कारनामे कर दिखाए हैं ना, किसी स्टेट में ऐसे कारनामे किसी ने नहीं किए मुख्यमंत्री ने जो हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब ने किया। एक बार जोरदार ताड़ियों से स्वागत करो। ताड़ियां बहुत कम है देने के लिए, आज खुद आए हैं, आज समाज का नाम ऊंचा उठा है, थोड़ा जोर से ताड़ियां बजाओ। ये जो आज गौरव मंच प्राप्त हुआ, ये हमारे माननीय मनोहर लाल जी और जो सबसे हमारे लोकप्रिय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज जी, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जितनी तारीफ की जाए कम है। एक करणदेव कंबोज जी के नाम से जोरदार ताड़ियां। यहाँ ही स्वागत हम सभी का आदरणीय हमारे एमपी साहब नायब सैनी जी, खेल मंत्री हमारे युवा संदीप सिंह जी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे पूर्व मंत्री किरण बेदी जी, और हमारे लोकप्रिय कुरुक्षेत्र के जो हमारे सबसे प्रिय हैं एमएलए सुभाष सुधा जी के नाम पर भी एक बार जोरदार ताड़ियां। ये सारा मंच उन्हीं ने सजाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम सभी का आप जानते हैं, क्योंकि इन्होंने काम ही बहुत किए हैं। मैं अभी जो हमारे थोड़ा सा इस पे चांदना डालना चाहता हूँ, लबाना समाज, बाबा मक्खन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा, ये आप कभी भी दिमाग में मत लाओ कि ये दो थे, ये एक ही थे और एकता का प्रतीक थे और आपस में दोनों की रिश्तेदारी थी। और ये इतिहास बहुत लंबा है, मैं ज़्यादा नहीं बताता, क्योंकि भाई मणि सिंह गुरु गोबिंद सिंह के टाइम से और उससे पीछे हरगोबिंद साहब जी 6वें पातशाही के टाइम से अगर मैं ले जाऊं तो समय का थोड़ा अभाव है, मैं इतिहास ना बताऊंगा। हमारे सीएम साहब काफ़ी बखूबी जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो कुर्बानियाँ कल परसों जो शहीदी दिवस निकला भाई मणि सिंह का, उन्होंने 7 अपने भाई, 11 भाई, 7 पुत्र और टोटल अपने खानदान में से 52 कुर्बानियाँ दी हैं एक राक्षसों के साथ लड़ने के लिए। ये युद्ध कोई लड़ाई कोई समाज की नहीं थी, कोई किसी धर्म की नहीं थी, ये एक सिर्फ राक्षसों के खिलाफ लड़ाई थी, जो आज भी जारी है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जिन्हें आज भी जारी रखी है, जो राक्षसों के खिलाफ जोरदार ताड़ियां हमारे नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने आज भी जारी रखी है ये लड़ाई, वो भी एक संत से कम नहीं है। अभी मैं ज़्यादा, क्योंकि पीछे से उन्होंने बोला कि टाइम कम है, 2-4 डिमांडें हैं हमारी, ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि सीएम साहब हमारे बोलते हैं कि ये शाह कौम है लबाना। मैं बोला आपने खिताब दे दिया तो हम तो है ही शाह, अगर सीएम का खिताब मिल जाए तो हम तो शाह ही हैं। जब आपका आशीर्वाद मिल गया तो और शाह बन गए। एक तो हमारे पास सीएम साहब से विनती है कि ना कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में कहीं भी हमारा भवन नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं सेवा प्रति बहुत अग्रणीय हैं। हमेशा सेवा के लिए कहीं भी आप कहीं भी ड्यूटी लगा लो सीएम साहब, ये आपको सबसे आगे मिलेंगे। आज जो लंगर चल रहा है बाबा मान सिंह जी का, कहीं भी लंगर की डिमांड आती है सीएम साहब पहले हमारे गांव में, मेरा गांव जरासी खुर्दा, सीएम साहब सीधे हमारे बाबा जी को फोन करते हैं डायरेक्ट और वहां लंगर लग जाता है। एक बार बाबा मान सिंह जी के नाम से जोरदार ताड़ियां हो जाएं, क्योंकि जो आज लंगर चल रहा है उन्हीं की बदौलत चल रहा है।
सीएम साहब से विनती है, एक तो हमारे भवन के लिए कहीं जमीन दी जाए, और दूसरा हमारा देश प्रदेश में कहीं भी कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ना ही कोई पीछे है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दें। और तीसरी बात है, एक बाबा मक्खन शाह और बाबा लखी शाह के नाम से कोई विश्वविद्यालय, जहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई ना कोई उनकी याद में खोला जाए, जो आने वाले समय में हम उसका तन मन धन से सारे ही साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ज़्यादा टाइम नहीं है, सीएम साहब इतना वेट नहीं, काफ़ी बिजी हैं हरियाणा में, जाते टाइम बहुत बोले सो निहाल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सीएम मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। धन्यवाद भाइयों। बहुत बहुत आभार आदरणीय हरजीत सिंह जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष लबाना समाज के। दिव्य सज्जनों, इस आयोजन में दिन रात एक करके आप सबके निमंत्रण से लेकर आप सबकी इन व्यवस्थाओं में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका और नेतृत्व जिन्होंने दिया, करणदेव काम्बोज जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे और आज भी लोगों की सेवा के लिए लगातार तत्पर हैं। आदरणीय करणदेव काम्बोज जी से निवेदन करूंगा कि वे मुख्यमंत्री और सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस जयंती समारोह में हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री आदरणीय भाई सरदार संदीप सिंह जी, और आज इस कार्यक्रम को भव्य कराने के लिए और सारी व्यवस्थाओं में दिन रात मेहनत करने के लिए जिन्होंने मेहनत की है, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई सुभाष सुधा जी, हमारे गरोंडा से विधायक आदरणीय भाई हरविंदर कल्याण जी, इंद्री से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राम कुमार कश्यप जी, और हमारे बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री किशोरीलाल जी, लबाना समाज के हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित और जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, आदरणीय सरदार हरजीत सिंह जी, बंजारा समाज के राष्ट्रीय प्रभारी भाई जसमेर बंजारा जी, लबाना समाज के हमारे बहुत ही लोकप्रिय साथी भाई रघुविंदर जी, और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय हमारी बहन बीबी जागीर कौर जी, हमारे पूर्व विधायक लाडवा आदरणीय डॉक्टर पवन सैनी जी, शाहबाद से हमारे पूर्व विधायक आदरणीय भाई कृष्ण बेदी जी, हमारे कुरुक्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जिला के आदरणीय अध्यक्ष भाई राजकुमार सैनी जी, और आज इस कार्यक्रम को जो हमारे साथी दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम में जुटे रहे, ऐसे हमारे प्रदेश के महामंत्री ओबीसी मोर्चा आदरणीय भाई देवेंद्र पंचाल जी, और ओबीसी मोर्चा के हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई सुरेंद्र माजरी जी, और पूर्व में हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे ओबीसी मोर्चा के हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य भाई रमेश पाल नहोनी जी, हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा आदरणीय भाई जसविंदर सैनी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में दिन रात मेहनत करके और इन सारी व्यवस्थाओं में
हम सबका सहयोग करके आज इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम करने के लिए दिन रात मेहनत की है। और मेरे सामने बैठी हुई लवाणा समाज और बाजीगर समाज और बंजारा समाज और अन्य सारे हमारे साथी, सारी सरदारी, उसको मैं नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं कि आज प्रदेश के कोने कोने से आप सब लोग यहां आए और ये हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से महापुरुषों के जीवन, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इतिहासकारों की कलम से कुछ हमारे ऐसे महापुरुष छूट गए हैं जिनका उस इतिहास में नाम अंकित नहीं किया गया, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने इस मानवता के लिए संघर्ष किया। ऐसे लोगों को हमारे कुछ इतिहासकारों ने जानबूझ करके अनदेखी करके उनको इतिहास में जगह नहीं दी है। मैं धन्यवाद करूंगा अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अंदर ये एक संकल्प लिया कि ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने इस देश के लिए और मानवता के लिए काम किया, उनकी हम जयंतियां मनाएंगे, उनके हम सारे उत्सव, चाहे उनका बलिदान दिवस हो, हम उनको प्रदेश स्तर पर राज्य सरकार की तरफ से मनाएंगे। और ये आज कार्यक्रम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार आज ये हमारे लवाणा और बंजारा समाज का कार्यक्रम, क्योंकि ये 4 जुलाई और 7 जुलाई का बैठ रहा था, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को आदेश दिया कि दोनों समाजों को मिला करके, इनको बैठा करके और ये एक कार्यक्रम अगर हम करें, क्योंकि हमारा समाज एक है, हमारे विचार एक हैं, हमारे महापुरुष भी एक है, उनके आपस में संबंध थे और हमने जो है ना समरसता दिखाते हुए एक कार्यक्रम करना चाहिए, हमें इसको जो है ना आपस में जोड़ने का काम करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने लवाणा समाज और बंजारा समाज की सरदारी को, जिन्होंने इस बात को स्वीकार करके और कहा कि 10 तारीख को हम इकट्ठा एक कार्यक्रम करेंगे। और आज ये कार्यक्रम इकट्ठा आज यहाँ हो रहा है। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनका विजन ही है अंत्योदय, जो कहते हैं कि सबसे पहले गरीब आदमी को उसका हक मिलना चाहिए, दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं। आज कुछ डिमांड्स हमारे दोनों समाजों की तरफ से यहाँ रखी गई है। मैं भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि दोनों समाजों की जो डिमांड्स हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके इन समाज का आज मान सम्मान करके जरूर जाएं। तो मैं अपनी तरफ से प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी बंजारा और लवाना समाज के सभी सरदारी को सैल्यूट करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आज आप यहां हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां सब आए हैं। और मैं सभी मंच पर हमारे सम्मानित जितने साथी हैं उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर मैं ओबीसी जो हमारी मोर्चा है हरियाणा का, उसके हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे गुड़गांव से हमारी बहन उषा प्रियदर्शी जी यहाँ पहुँचे हैं, हमारे श्यामलाल जांगड़ा जी, उन्होंने भी यहाँ मेहनत करके और आज इस कार्यक्रम में, और हमारे सुरेंद्र माजरी जी, हमारे सज्जन यादव जी, हमारे महामंत्री रामेश्वर प्रजापति जी, जिन्होंने सबने मिलकर के इस कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम किस प्रकार से बने, तो मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय करणदेव काम्बोज जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा और पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। मैं हम सब के यहाँ स्थानीय लोकप्रिय विधायक सुभाष सुधा जी, दिन रात की मेहनत के बाद इस तरह के आयोजन को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में उनके सहयोग से और उनके नेतृत्व में जिस तरह आयोजित किया गया, एक बार करताल ध्वनि के साथ आदरणीय सुभाष सुधा जी का स्वागत और निवेदन उनसे उनके संबोधन के लिए। तालियां एक बार आप सबकी तरफ से। आदर व सम्मान के योग हमारे हरियाणा प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का यहाँ पहुँचने पर मैं आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। इन्हीं के साथ
हमारे बीच में बैठे हमारे बड़े भाई आदरणीय खेल मंत्री भाई संदीप सिंह जी, हमारे आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट भाई नायब सिंह सैनी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और मैं कहूँगा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व में मंत्री रहे भाई करण देव जी, जो दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भाई करण देव जी के लिए जोरदार तालियों से उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। आदरणीय मैं कहूँगा हमारे बीच में बैठे हमारे विधायक भाई राम कुमार कश्यप जी, हमारे भाई अरिंदर कल्याण जी, हमारे महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे पूर्व में विधायक भाई कुलवंत सिंह जी, सम्मानित मंच, सभी आए हुए मैं कहूँगा कि हमारे लबाना समाज से और बंजारा समाज से सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं आप सबका भी विधायक के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं कहूँगा कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हुए, जिन्होंने महापुरुषों की जयंती राज्य स्तर पर बनाने का निर्णय लिया। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं ज़्यादा न कहूँगा कि बारिश का बहुत बड़ा आज मौसम था, मेरी तरफ से भी मैं मुख्यमंत्री से यही अनुरोध करूँगा, जो हमारा बंजारा समाज और लबाना समाज जो भी अपनी डिमांड रख रहे हैं और जो उचित समझे उनको यहाँ पर आज पूरी करके जाए, क्योंकि मैं कहूँगा आज हम यहाँ पर विधायक भी हैं। अगर सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर लबाना समाज का और बंजारा समाज का, हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और ख़ास तौर पे मैं परम पूजनीय हमारे संत मान सिंह जी का धन्यवाद करूँगा, जिनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें यहाँ पर भोजन की व्यवस्था करानी है, तो उन्होंने 1 मिनट भी ना नहीं की। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर जोरदार तालियों से, मेरे लिए तो भगवान है मुख्यमंत्री जी। अभी किस प्रकार से मदानता हॉस्पिटल के अंदर मैं एडमिट हुआ और खुद खड़े होकर मुख्यमंत्री जी ने सर्जरी कराई। मैं आज जो मंच पे खड़ा हूँ ये मुख्यमंत्री जी की देन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक थानेसर सुभाष सुधा जी। और देवियों सज्जनों, ये समय है इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में युवाओं के लिए जो एक रोल मॉडल है, एक प्रेरणा है। ऐसे हैं हमारे प्रदेश के खेल और युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री हरियाणा सरकार श्री संदीप सिंह जी, जो मंच पर इस कार्यक्रम में विराजमान है। हम सबकी सोच ऐसे महापुरुषों के तरफ इसी श्रद्धा भाव से होती है, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में ऐसी विभूतियां आती हैं। मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर संदीप सिंह जी से, खेल और युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, एक बार तालियां जोश से भरी आपकी होनी चाहिए और उनका संबोधन आपके लिए। जो बोले सो निहाल, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के बहुत ही ईमानदार, हर वर्ग के लिए कार्य करने वाले, हर समाज की सोच और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले ऐसे हमारे हरियाणा के मुखिया, हमारे सबके दिलों में बसने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, इस प्रोग्राम को यहाँ तक सफल बनाने वाले करणदेव कंबोज जी, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई। मैं जब यहाँ पर आया आज तो बारिश में भी उनकी एक ही थी कि किस प्रकार संख्या को बारिश में ना भीगा जाए और व्यवस्था पूर्ण रहे। ऐसे हमारे विधायक सुभाष सुधा जी, कृष्ण बेदी जी, पूर्व में रहे मंत्री पवन सैनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजकुमार कश्यप जी, विधायक अरविंदर कल्याण जी, विधायक गरोंडा राजकुमार सैनी जी, कुरुक्षेत्र जिला के जिलाध्यक्ष हरजीत सिंह जी, रघुविंदर जी, जसमेर जी, किशोरी लाल जी, देवेंद्र जी, जसविंदर सैनी जी और मेरे सामने बैठे हुए बंजारा
समाज से, लबाना समाज से और यहाँ के सभी व्यक्तिगत रूप में बैठे हुए सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ये देश भर में पहला प्रदेश है जहाँ पर हर समाज के लिए स्टेट लेवल का प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्रामों में हर वो समाज को सम्मान किया जाता है जिसकी कभी पहले चर्चा भी नहीं होती थी, चाहे वो हमारे 550 साल हों, 400 साल हों गुरु तेग बहादुर साहब जी का, चाहे वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हो, चाहे वो महर्षि कश्यप जी की जयंती हो, चाहे वो संत कबीरदास जी की जयंती हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती हो, ऐसी अनेक जयंतियों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तर पर प्रोग्राम करवाए हैं और उनके समाज को मान सम्मान दिया है जैसे वो अपने परिवार की तरह सबको मान सम्मान देते हैं। आज बाबा मक्खन शाह लबाना जी, बाबा लक्की शाह वंजारा जी, इनकी जयंती के ऊपर हम एकत्रित हुए हैं। इन दोनों महापुरुषों का जो जीवन है वो जीवन गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इनकी डिटेल में चर्चा करें तो गुरु तेग बहादुर साहब जी जो शहादत हिंदुस्तान के लिए दी है, वो शहादत हिंदुओं और हिंदुस्तान के लिए बचाने के लिए मुगलों से वो दी गई और उसमें सबसे बड़ी अगर कुर्बानी चाहे वो मक्खन शाह लबाना जी के परिवार की हो, चाहे वो लक्की शाह वंजारा के परिवार जी की हो, इन्होंने देश को और धर्म को बचाने के लिए सेवा की है। जब भी ऐसे महापुरुषों की कुर्बानियां होती हैं और उनके परिवार को कुर्बानी दी जाती है उनके परिवारों को, तो वो देश और धर्म की उन्नति के लिए होती है। ऐसे बाबा मक्खन शाह लबाना जी और बाबा लक्की शाह वंजारा जी के जीवन से हम सबको आस्था की तरफ और आस्तिक होने की प्रेरणा मिलती है। आज इस मंच के ऊपर हम सबको एकत्रित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, इनकी भी सोच और इनकी भी जो विज़न है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि प्रदेश की उन्नति करना, प्रदेश की आस्था आगे बढ़ाना और हर समाज के हर व्यक्ति को किस प्रकार, चाहे वो आय हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो युवा की सोच हो, युवा का जीवन हो, चाहे महिलाओं का जीवन हो, महिलाओं का काम हो, हर प्रकार में, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, पहलवान हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे प्रदेश की उन्नति हो, हर प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं आज आप सबको और माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे शुरुआत की है। हरियाणा बहुत चीज़ों में आगे था और आगे है और आगे चल रहा है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सेना में हमारे नौजवान जा रहे हैं, चाहे वो हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं। एक नया टारगेट जो है सेट करने में हरियाणा हमेशा अव्वल रहा है और महापुरुषों की जयंती को मनाने के लिए भी एक नया टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेट किया है। मैं इससे अपनी तरफ से और आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। आखिरी में हमारे विधायक सुभाष सुधा जी ने, हमारे सभी वक्ता जो आज बोल के गए हैं, इन्होंने लबाना कम्युनिटी के लिए, बंजारा परिवारों के लिए जो मांगे रखी हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जो भी चीज़ें प्रदेश के हक के लिए और कम्युनिटी के हक के लिए आगे बढ़ने के लिए और इनको एक नई सोच दिलाने के लिए हों, उनको जरूर पूरा करें, जिससे कि हर समाज आप पर गर्व करे। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत आभार आदरणीय संदीप सिंह जी। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री हरियाणा सरकार। दिव्य सज्जनों, इस आयोजन में जिनका सानिध्य भी मिला, जिनकी छत्र छाया और मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ और लगातार उनकी सक्रियता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बड़ी मदद मिली, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद और साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा नायब सिंह सैनी जी की गरिमामयी उपस्थिति। तालियों के साथ उनका स्वागत भी और निवेदन भी उनके संबोधन के लिए। धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम पिछले 7.5 वर्षों में किया है। गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, किसान, मजदूर की आवाज़, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि बाबा मक्खन शाह जी लवाना और बाबा लखी शाह जी बंजारा आज उनकी जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताड़ियां बजा करके उनका स्वागत करें। आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने हमें ये गौरव दिया, नहीं तो इतिहास के अंदर आज़ादी के बाद आज तक ये गौरव हमें नहीं मिला, जो गौरव प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया कि इस इतिहास को, जो दबा हुआ इतिहास था, उस इतिहास को घर घर तक पहुंचाने का काम, हमारी संस्कृति को संरक्षित करने का काम अगर किसी ने किया तो हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस इतिहास को संलग्नित करते हुए जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताड़ियां। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में खेल मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी, इस कार्यक्रम का जो लगातार पिछले काफ़ी दिनों से इस जयंती के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। ऐसे हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी, हमारे यहाँ के थानेश्वर के लोकप्रिय विधायक जो लगातार इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में दिन रात लगे रहे, ऐसे हमारे सुभाष सुधा जी, बहुत ही लोकप्रिय विधायक कुरुक्षेत्र, आदरणीय रामकुमार कश्यप जी, विधायक इंद्री, हरविंदर कल्याण जी, हमारे विधायक ग्रहोंडा, डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश, और लबाणा समाज के सीनियर वाइस चेयरमैन हरजीत सिंह जी लबाणा, और हमारे बंजारा समाज के प्रदेश के प्रभारी जसमेर सिंह जी, और उपस्थित मंच पर सभी हमारे नेतागण, और आज इस भव्य कार्यक्रम में यह हमारे महापुरुषों की जयंतियों को जो गौरव हमें हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने दिया, और आज हम उस इतिहास को जानने के लिए, जो इतिहास आज तक दबा रहा, ऐसे हमारे बाबा लखी शाह बंजारा और बाबा मक्खन सिंह जी लबाणा, जो एक समय के अंदर आज उनकी 403वीं जयंती और 442वीं जयंती हमारे बाबा लखी शाह बंजारा की आज हम बड़े गौरव तरीके से आज इस कुरुक्षेत्र की पावन धरा के ऊपर मना रहे हैं। मैं आप हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आप यहाँ पर पधारे हैं। और इस इतिहास को जानने के लिए हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम सबको उस इतिहास के बारे में अवगत कराएंगे कि ये इतिहास घर घर तक जाए कि ये गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि मुगलों का जो क्रूरता का शासन रहा है,
उस क्रूरता के शासन के अंदर अगर डट करके गुरुओं के साथ, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके जिन परिवारों ने अपनी शहादतें दी हैं, उन परिवारों में बाबा लखी सिंह जी बंजारा सबसे अग्रणी में उनका नाम लिया जाता है। बाबा मक्खन सिंह जी लवाणा, उनका नाम लिया जाता है। ये हमारे ऐसे महापुरुष हैं और उन महापुरुषों ने जो रास्ता हमें दिखाया, उस रास्ते के ऊपर आज हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था अभी हमारे ईसरगढ़ के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ बाबा लखी साहब बंजारा जी ने जो लगभग 400 साल पहले वहाँ पर एक कुई बनाई है, एक तालाब बनाया है कि लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था और पशुओं के पानी की पीने की व्यवस्था उन्होंने उस समय के अंदर की। और आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भारत के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में कहा कि हम हर जिला के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाने का काम करेंगे। और उस कड़ी के अंदर मनोहर लाल जी ने सबसे पहले हरियाणा के अंदर आगे आकर के हरियाणा प्रदेश के हर जिला के अंदर वो 75 तालाब चिन्हित कर लिया है और जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर काम चल रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस पानी की दिक्कत ना रहे, उसका समाधान आज सोचा जाए। उस रास्ते के ऊपर जो बाबा लखी साहब बंजारा और जो बाबा मक्खन सिंह लवाणा ने रास्ता दिखाया था, उस रास्ते के ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। आज इस शुभ अवसर के ऊपर, क्योंकि हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, हम सबको उनका आशीर्वचन मिलेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। मैं उनके बीच में ज़्यादा समय नहीं रहूँगा। आप सबका पुनः मैं बहुत यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि आज कुरुक्षेत्र की इस पवित्र धरा के ऊपर हमारे बाबा लखी सिंह बंजारा, बाबा मक्खन सिंह जी लवाना उनकी जन्म जयंती को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। बहुत बहुत आभार माननीय सांसद नायब सिंह सैनी जी का। दिव्य सज्जनों, संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना का विचार देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के हर समाज, हर समुदाय को जो सम्मान दिया है, एक गरिमा दी है, उसे एक पहचान दी है और इस बात की सोच भी हम सबको दी है कि ये सभी महापुरुष चाहे जिसने जिस समाज में भी जन्म लिया हो, लेकिन हम सबकी साझी विरासत है और इस बहाने आने वाली पीढ़ियों को भी इस विरासत का एहसास होगा, उन्हें जानकारी होगी। हम भारतीय धर्म, आध्यात्म और मूल्यों के साथ जोड़ पाएंगे अपनी युवा पीढ़ी को। एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए आपकी करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी को उनके नेतृत्व के लिए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए जो हम सब के लिए आदरणीय है। तालियां एक बार जोरदार आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन से पहले। बोलो भारत माता की। आवाज तो पिपली तक भी नहीं गई, बहुत आगे पहुंचानी है भाइयों। भारत माता की। लखी शाह बंजारा जी का दिल्ली साम्राज्य, पूरा साम्राज्य था। अपनी आवाज दिल्ली तक जरूर पहुंचा दो। भारत माता की। धन्यवाद। आज का ये एक अनूठा संगम, और जैसा बताया गया इस प्रकार का संगम शायद ये पहली बार हुआ है और इसकी योजना बनाने वाले हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री कर्णदेव कंबोज जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिस प्रकार का इन्होंने कार्यक्रम कराया। हमारे बीच में जनप्रतिनिधि के नाते इस क्षेत्र के सांसद भाई नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ मंत्री सरदार संदीप सिंह जी,
यहाँ के अपने विधायक श्री सुभाष सुधा जी, विधायक इंद्री श्री रामकुमार कश्यप जी, विधायक गरोंडा श्री हरविंदर कल्याण जी, हमारे इस दोनों समाज के अग्रणी सभी बंधु श्री अरजीत सिंह जी, वाइस चेयरमैन लबाणा समाज, श्री रघुवेंद्र जी लबाणा, श्री किशोरी लाल जी प्रदेश अध्यक्ष बंजारा समाज, श्री जसवीर सिंह जी प्रदेश प्रभारी बंजारा समाज, पवन कुमार जी प्रदेश महासचिव बंजारा समाज, मंजीत सिंह जी लबाणा, बाबा मालो सिंह जी लबाणा, श्री दीपचंद जी चेयरमैन बंजारा समाज, सभी मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। कुछ दिन पूर्व ही 24 अप्रैल को पानीपत में हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश उत्सव मनाया था और उस दिन उनके बारे में जब जानकारियां प्राप्त की तो ध्यान में आया कि गुरु तेग बहादुर जी को समाज में एक जिसको कहना चाहिए ख्याति प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए बहुत से समाजों का योगदान रहा। उसमें लबाणा समाज और बंजारा समाज, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ये कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के, उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से ये पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती है कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र, और इसी पवित्र स्थान पर आज हमारे दोनों समाजों का ये जो संगम हो रहा है, इस अवसर पर का भी बहुत बड़ा योगदान मैं इसमें समझता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। भाई बहनों, बाबा मक्खन सिंह लबाणा और बाबा लखीशाह बंजारा, इनकी दोनों की जो कहानियां हैं बहुत लोगों को पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो मेरा निवेदन है कि इनकी कहानी के मूल में हमको जरूर जाना चाहिए। दोनों ही कोई बहुत सामान्य परिवार नहीं थे, बहुत अमीर परिवार से संबंध रखने वाले थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, साधन संपन्न थे, लेकिन गुरु सेवा में दोनों एक जैसे थे। गुरुओं के प्रति जो उनके मन में आदर था, बहुत बड़ा आदर था। गुरु नानक देव जी से लेकर के और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी और बाद में बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ बनाई। तो जो लोहगढ़ स्थान है, वो लोहगढ़ स्थान भी 7000 एकड़ की जो भूमि है, वो बाबा लखी सिंह बंजारा, ये उनकी है। उन्होंने उसको उनको दिया हुआ है। कहते हैं कि बाबा लखी सिंह बंजारा इतने अमीर थे कि आज जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां आज इंडिया गेट है, जहां सेक्रेटेरिएट है, इस दिल्ली के, जो उस समय दिल्ली बहुत छोटी दिल्ली होती थी, एक गांव ही होता था, उसके आसपास 4 बड़े गांव बाबा लखीशाह बंजारा ने बसाए थे, और ये सारी जमीन उनकी है। बाद में वो अंग्रेजों मुगलों के
सुपुर्द हो गई या अंग्रेजों को सुपुर्द हो गई, बाद में भारत सरकार के हाथ में आ गई, आज उसका उपयोग हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इनका जो दोनों का काल है, जन्म काल है, उसमें एक संयोग ऐसा है कि बाबा लखी शाह बंजारा इनका जन्म पहले हुआ, उसके बाद बाबा मक्खन शाह लोबाणा इनका जन्म बाद में हुआ। लेकिन प्रभु को प्यारे बाबा मक्खन शाह लोबाणा ये पहले हो गए और बाबा लखी शाह बंजारा ये बाद में हुआ। बाबा मक्खन शाह लोबाणा इनकी 55 साल की उम्र रही और बाबा लखी शाह बंजारा की 100 साल में केवल 3 महीने कम 100 साल की आयु उनकी रही। पूरा जीवन इन्होंने दोनों ने जब साथ साथ काम किया तो गुरु घर के प्रति इनका जो सम्मान था वो सम्मान अपने आप में एक उल्लेखनीय सम्मान था। अगर मैं सबसे पहले चूंकि मक्खन शाह लोबाणा जी का जन्म भले बाद में हुआ वो 1619 में, लेकिन ऐसा कहा जाता है इनके जो पूर्वज थे वो गुरु नानक देव जी के और अनुयायी थे, भक्त थे, सिख समाज से संबंध रखते थे और इन्होंने बहुत व्यापार किया। ये गुजरात काठियावाड़ व्यापार के नाते व्यापारी इधर से उधर वहां से यहाँ बसते रहते थे, लेकिन इनका जो जन्म है वो काठियावाड़ गुजरात में हुआ और बाद में अपने पिताजी के व्यापार के अंदर इन्होंने व्यापार साझा किया और काम करते हुए बहुत बड़े व्यापारी समुद्री जहाज और उससे पुर्तगाल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर व्यापार ये करते थे। इनके व्यापार में बंगाल का रेशम, कश्मीर की शॉल, मसाले, इस प्रकार के ये जो व्यापार है ये दुनिया के साथ व्यापार करते थे और उसके अंदर बहुत बड़ी एक व्यापारियों की फौज कह लें या अपनी सेना कह लें, क्योंकि उस समय गाड़ियों के ऊपर भर भर काफले चलते थे और काफले अपना सामान ले जाकर के इधर से उधर सारे देश भर में ये घूमते थे। बहुत बड़ा भ्रमण इन्होंने किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत स्थानों पर ये गए और एक पहचान इस समय होती थी, इनका एक लश्कर 3 लाख घोड़ों का लश्कर था। 3 लाख घोड़े, आज के समय में सोचना ही हैरानी हो जाती है। 3 लाख घोड़े, कई घोड़ों की टुकड़ियां इनकी, कई इनके व्यापारी साथी वो सामान लेकर के चलते थे और जहां जाकर के रुकते थे उस स्थान का नाम उसको टांडा कहते थे। टांडा, जैसे आज किसी स्थान के ऊपर जाकर के वो रहता है तो वहाँ पड़ाव डालता है, वहाँ जाकर के अपने काफले को और रात गुजारने के लिए उसका स्थान, सेना की टुकड़ियाँ भी पैदल चलती थी तो ऐसे ऐसे स्थानों के ऊपर सेना की और स्थान जो बन जाते थे उनकी छावनी बन जाती थी। तो उनकी छावनी होती थी, कहीं किसी का रुकने का कोई स्थान होता था उसको अलग स्थान, इन्होंने रुकने का स्थान उसका नाम दिया टांडा। और आज देश भर में हर प्रांत में 4-5-6 स्थान ऐसे मिल जाएंगे जिनका नाम टांडा रखा हुआ है। जहां टांडा रखा है तो इसका मतलब यह है कि वहां टांडा का जो लखी शाह बंजारा, मक्खन शाह लोबाणा, इनमें से किसी ना किसी का, दोनों की जो सेनाएं रुकती थी, दोनों के जो व्यापारी ग्रुप रुकते थे उनको टांडा ही कहा जाता था। तो इस प्रकार मक्खन शाह लोबाणा 1619 में जिनका जन्म हुआ और व्यापार करते समय एक बार इनका जहाज समुद्र के अंदर लहरों में घिर गया। बहुत ऊंची ऊंची लहरें आई, ऊंची लहरों में आजकल भी जैसे हम देखते हैं बहुत सी जहाज, बहुत सी किश्तियां डूब जाती हैं। तो इनके जहाज ने उन किश्तियों का बहुत टकराव किया और ये बहुत कुशल नाविक भी थे। किसी तरीके से उस तूफान में चट्टान से टकराए बिना और झूलते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। एक समय ऐसा आ गया कि ये बचने वाले नहीं हैं। जब ये बचने वाले नहीं हैं ऐसा मन में एक विचार आया तो जीवन का सारा कुछ उस समय सामने आ जाता है। तो अंत में इनके मन में एक विचार आया कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा में, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु नानक देव जी के ये परिवार के अनुयायी थे, उस समय 6ठे गुरु थे, 7वें गुरु थे। तो 6ठे 7वें गुरु के समय इनके मन में एक विचार आया कि मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि मुझे बचा लो। मैंने अपने व्यापार में 500 सोने की मोहरें जो ने अपने शरीर के साथ बांध रखी थी, किसी को पता नहीं था, ये 500 सोने की मोहरें और ये मैं उनको दान कर दूंगा।
ऐसा एक संकल्प लिया। रात भर जकोले चलते रहे, इधर से उधर से इधर। सारे इनकी जो साथी थे वो सब घबराए हुए। अचानक सुबह तक सब संघर्ष हुआ। सुबह होते ही और वो जो लहरें थी वो धीमी हो गई, थम गई। सूर्य का प्रकाश हुआ और किसी तरीके से किनारे पर पहुंच करके इनकी जान बची, सारा जहाज भी बच गया, सब कुछ हो गया। गुरु की कृपा ऐसी हो गई। अब जब गुरु की कृपा हुई तब इनके मन में आया कि व्यापार भी चलता रहेगा, लेकिन मुझे गुरु जी के पास जरूर जाना चाहिए। गुरु सेवा में मेरे जिम्मे जो काम लगेगा उसको मैं काम करूंगा। सिख समाज का जो सिद्धांत है, सिखिज्म को फैलाने की बात है, मैं भी उसमें काम करूंगा। और ये वहां से चल करके दिल्ली आ गए। दिल्ली में इनको ये बताया गया कि उस समय गुरु हर राय और गुरु हरकिशन ये उस समय तक सिख समाज का नेतृत्व कर रहे थे। गुरु हरकिशन ने एक भविष्यवाणी की कि मेरे बाद जो गुरु बनेगा, 9वां गुरु, वो गुरु जो है और वो आपको जो कहीं भी मिलेगा बाबा बकाला में। बाबा बकाला में कोई भी व्यक्ति होगा जो मेरा उत्तराधिकारी होगा। अब किसी को पता नहीं कौन बाबा बकाला में वहाँ इनका गुरु होगा, गुरु नहीं होगा। मित्रों, ये सब कथाएं हमने भी सुनी पढ़ी हैं। वैसे इनका वर्णन कई प्रकार से भी होता है। इतिहासकार उस समय को लिखित इतिहास तो मिलता नहीं उस समय का, लेकिन बहुत सुनी सुनाई बातों में से चीजें आ रही हैं। हो सकता है किसी इतिहासकार का मत थोड़ा अलग भी हो। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, मैं उस पर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करने वाला भी नहीं हूं कि जिसको कहा जाए एकदम सत्य है। लेकिन जो जानकारियां मिली हैं, ये बाबा बकाला जा करके और खोज के लिए लग पड़े कि यहाँ गुरु जो हैं उत्तराधिकारी और हमारे गुरु हरकिशन जी के कौन होंगे। और ये जहाँ पहुँचे वहाँ दृश्य क्या देखते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी हो गई थी, गुरु हरकिशन ने कर दी थी। तो बाबा बकाला में कई लोग तैयार हो गए कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, मैं उत्तराधिकारी बनूंगा। ऐसा वहाँ एक जाल फैल गया जो गुरु का दावा करने लग गए, मैं गुरु बनूंगा, मैं गुरु बनूंगा। अब ये वहाँ जब पहुँचे इनको सब पता लगा ये तो बहुत से उत्तराधिकारी हैं, मैं किसको सत्य मानूं, किसको झूठ मानूं। तो इन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया। ये एक एक के पास जाने लग गए। इनको पता लगा 22 ऐसी गद्दियां हैं जिन्होंने कहा हम उत्तराधिकारी हैं। हर गद्दी पर जो एक गुरु होते थे वहां जाते, प्रणाम करते और उनको 2 मुद्राएं भेंट करते। अब 2 मुद्राएं भेंट करने के बाद वो इनको आशीर्वाद भी देते और इनका कुशलक्षेम पूछते, ये भी वहां से चलाते और वो भी अपने काम में लग जाते। अगले के पास जाते, 2 मुद्राएं दे दी, यही काम चलता रहा। तीसरा, चौथा, 22 की 22 जगह इन्होंने 2-2 मुद्राएं दी और आगे बढ़ गए। अब इनके मन में कौतूहल आया। कौतूहल क्या आया कि अगर गुरु में ताकत है, असली गुरु है, उसको तो पता होना चाहिए कि मैंने जो है 500 मोहरें और ये मन्नत मान रखी है। अब ये निराश होकर के जब निकलने लगे तो इन्होंने सब 22 को कहा कि तुम सब धोखेबाज हो, क्योंकि ताकत तो इनके पास भी पूरी थी। और इन्होंने कहा कि तुम्हारे कोई गुरु नहीं है। अंत में जब बाकी लोगों को पता लगा कि हमारा तो भंडा फूट जाएगा, क्योंकि इनके पास ताकत भी है, फिर किसी ने बताया एक अमुक स्थान के ऊपर एक अकेला व्यक्ति, वो भी साधना कर रहा है, वो भी धर्म भक्ति के धर्म मार्ग के ऊपर चलने के लिए वहां तपस्या कर रहा है, तो वो एक आदमी और रह गया, उसके पास जाना चाहिए। ये वहां पहुंच गए और जब वहां पहुंचे तो इन्होंने वही 2 मुद्राएं निकाल करके उनको देने के लिए इच्छा की। उन्होंने 2 मुद्राएं लेकर के आशीर्वाद तो दिया, साथ में कहा कि सिख पंथ का व्यक्ति जो उसके मन में होता है उसको पूरा करता है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है तुमने पूरी क्यों नहीं की? मैंने कहा महाराज मेरे मन में क्या इच्छा है आप बताओ। अरे भाई तुमने 500 मुद्राएं कही थी और मुझे तुमने 2 मुद्राएं दे दी। तब जा करके और इन्होंने जो कहा कि गुरु लाभ्यो राय, ये एक टूटी फूटी पंजाबी में जैसा कहा जाता है, गुरु लाभ्यो राय। इनका नाम राय था वास्तव में। शुरू में जो इनका नाम था वो मक्खन शाह लबाना की बजाय मक्खन राय लबाना था। तो मक्खन राय लबाना इन्होंने अपने आप को कहा गुरु लाभ्यो राय, के राय ने गुरु को लभ लिया। पंजाबी में लभ लिया का मतलब क्या होता है?
ढूंढ लिया। मैंने गुरु को ढूंढ लिया है और नतमस्तक हो गए। वो 500 मुद्राएं भी उनको दी। उनका गुरु महाराज जो आपकी सेवा होगी मैं आपकी सेवा करूंगा। अब इस प्रकार का संबंध था। बाद में कहते हैं कि वो उनको साथ लेकर के अमृतसर गए, क्योंकि अगले गुरु के नाते से अमृतसर से ही उनको शुरू करना था। गुरु हरमंदिर साहब के बाद उनको लेकर के वापस वो कीरतपुर साहब आए। कीरतपुर साहब में एक नया गांव बसाया। इन्होंने अपना पैसा पूरा खर्च किया, तो वहां पर उस नए स्थान का नाम आनंदपुर साहब जिसको कहते हैं, ये आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर जी और अपने बाबा मक्खन शाह लबाना इनका बसाया हुआ है। तो ये बसा करके और वहां से गुरु जी से आगे लेकर के सन 1674 में वापस आ गए। यहां तक इन्होंने इनका साथ दिया 1674 तक। यानी एक प्रकार से जो जिंदा जी गुरु तेग बहादुर जी के सहयोग करने वाले ये बाबा लखन शाह ये बंजारा थे, लबाना थे। अब इसके बाद जो अगली बात शुरू होती है वो शुरू होती है बाबा लखी शाह बंजारा की। कहते हैं औरंगजेब ने उस समय आता ही राज जो किया हुआ था, कश्मीर के पंडित जब आए गुरु तेग बहादुर जी के पास कि तुम मुसलमान बन जाओ नहीं तो तुम्हारा वध किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं हिंदू धर्म के लिए हिंदवी चादर गुरु तेग बहादुर, ये जो बात आई उस समय से आई। और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, मेरा सर कलम करना बेशक कर दो। गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली ले जाकर के 1675 में और उनका वध कर दिया गया। उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। और जब धड़ से अलग उनका शरीर किया, उस समय कहते हैं कि वहां पर जो बैठे हुए जो उनके साथी थे, गुरु तेग बहादुर जी के साथी भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, इनका भी वध किया गया। आज भी दिल्ली में यानी चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज वो स्थान है जहां गुरु तेग बहादुर जी का वध हुआ। भाई मतीदास चौक, भाई सतीदास चौक, भाई दयाला चौक, ये तीनों चौक आज चांदनी चौक में है। तो इनके जब शहीद हो गए उस समय कुछ उनके जो शिष्य थे, जिसके अंदर भाई जैता, भाई नानू, भाई आज्ञा, भाई उदय, ये चारों जो इनके शिष्य थे, इनको पता लगा कि इस समय जो बाबा लखी शाह बंजारा जिन्होंने अपना टांडा यमुना नदी के साथ लगाया हुआ है, नारनौल से वो चल के आए थे और वहां आकर के उन्होंने अपना जो डेरा है वो लगा लिया। ये चारों के चारों भाई लखी शाह बंजारा के पास पहुंच गए कि इस प्रकार की घटना हुई है। अब गुरु के प्रति उनकी भी श्रद्धा थी। उनको जब पता लगा तो उनसे रहा नहीं गया। उनका जल्दी से एक ही प्रबंध करो कि उनका जो शरीर है उस शरीर को हमें प्राप्त करना है। उन्होंने बताया कि शरीर तो धड़ अलग हो चुका है, सिर अलग हो चुका है। तो उन्होंने इंतजाम किया कि कैसे भी दोनों चीजें प्राप्त करो। और ये चारों लोग साथ में उनकी सेना, लखी शाह बंजारा की सेना, वो साथ लेकर के गए और सारी मुगल सेना को दौड़ा करके उनका जो धड़ है उसको भी प्राप्त किया, सिर है उसको भी प्राप्त किया। और प्राप्त करके सिर को, जो सिर था उसको तो लेकर के, और भाई जैतो का घर एक किसी बस्ती में था, वहां लेकर के गए। और जो धड़ है, धड़ को उनके सैनिकों ने, एक गाड़ी थी बैलगाड़ी रुई की भरी हुई थी, उन्होंने उस धड़ को रुई के उसके अंदर डाल लिया, इस धड़ को छुपा लिया कि पता ना लग जाए कहीं भी, आखिर हमको सुरक्षित लेके जाना है। अब दाह संस्कार करना भी उस समय मुगल राज में बड़ा मुश्किल होता था। तो लखी शाह बंजारा का गांव, जिसको रायसीना टांडा कहते हैं, रायसीना जहां आज राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, इसके साथ ही उनका गांव था। अपने घर ले गए और लखी शाह बंजारा ने कहा इस घर के अंदर गाड़ी ले जाओ और गाड़ी समेत मेरे घर को आग लगा दो। लखी शाह बंजारे ने स्वयं अपना घर, गाड़ी और साथ में गुरु तेग बहादुर जी का जो धड़ है उसको आग लगा दी ताकि उनका संस्कार हो जाए हिंदू पद्धति से। और हिंदू पद्धति से संस्कार हुआ। और धड़ सिर के बारे में हमको पता है, बाबा जैता वो सिर लेकर के करतारपुर के लिए चल पड़े और पैदल ही चल पड़े अपनी कुछ सेना लेकर के। और रास्ते में सोनीपत के पास, जो अपने हरियाणा में ही है, बड़खालसा गांव है, उस बड़खालसा गांव में गुरु के शिष्य वहां भी थे। उनको जब पता लगा कि गुरु तेग बहादुर जी का शिष्य ले जाकर के भाई जैतो चल रहे हैं, मुगल सेना पीछा कर रही है,
तो वहाँ एक भाई खुशहाल सिंह थे। तो भाई खुशहाल ने कहा कि मेरा जो सिर है ये सिर गुरु तेग बहादुर जी से मिलता जुलता है, आप ये कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं, मेरा सिर उतार करके और मुगलों के हवाले कर दो, गुरु तेग बहादुर जी का शीश है वो सुरक्षित करतारपुर चला जाए। भाई खुशहाला ने अपना शहादत दी, अपना सिर कुर्बान कर दिया गुरु तेग बहादुर जी के लिए। तो ऐसी सी बलिदानियां, और फिर इनकी सेना के अंदर, फौज के अंदर इनके सबके परिवार वो भी साथ ही चले गए। जो शहादत की बात आती है कि 156 शहादतें, और ये बाबा लखी शाह बंजारा और बाबा मक्खन शाह लवाना इनके परिवारों की जो शहादतें हुई हैं, उन शहादतों में लखी शाह योद्धा उनके परिवार के लगभग 50 लोग शहीद हुए हैं। उनके बेटे, उनके पोते, उनके पड़पोते, 50 लोग उनमें से शहीद हुए हैं। कुल 106 शहादतें हुई हैं। उन शहादतों की लिस्ट आज भी मुझे अभी यहाँ दी गई है, 106 शहादतों के नाम, सब में उसमें नाम है। कोई मुगल सेना से लड़ते हुए, कोई चमकौर साहब में लड़ते हुए, कोई लोहगढ़ में लड़ते हुए, कोई दिल्ली में लड़ते हुए, ऐसे सब सेनाओं के अंदर वो भर्ती हुए। और इस नाते से उनका ये एक शहादत का जो विषय है वो सब बनाया गया है। इस अवसर पर मैं एक नौजवान यहाँ मुझे आज मिले हैं, मुंबई से आए हैं, श्री अतर साहब। अतर साहब खड़े हो जाओ। अतर साहब कहाँ हैं? अतर अली खान। अब ये एक कलाकार हैं। इन्होंने मुझे आके बताया कि मैंने एक फिल्म बनाई है शहीद लखी शाह बंजारा के नाम से। तो मैंने इनको कहा कि उस फिल्म की एडिटिंग करा लें, डिपार्टमेंट से करा लें। इतिहास है, इतिहास के अंदर अगर एक भी चीज़ गलत हो जाए तो बवाल खड़ा हो जाता है। तो लखी शाह बंजारा की जो जीवनी है उसको एक बार ये एडिट करा लें, सरकारी डिपार्टमेंट से भी करा लें, इतिहास वालों से भी करा लें, और अगर ठीक इतिहास को दिखाती हुई बनी है तो उसको ज़रूर रिलीज करेंगे और आप सबको दिखाया जाएगा। शाबाश। चलो होगी तब। मैं इनका ये जो प्रयास है निश्चित रूप से इनको बधाई देता हूं, और हमें उनके जीवन पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि वो शहादत, वो देश के नाम जो उन्होंने के मन में कुर्बानी का भाव था, हमारे सबके मन में आना चाहिए। ऐसा हमको जो है और आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, गुरु तेग बहादुर जी के साथ मैंने संबंध बताए हैं। गुरुओं की हमारे यहाँ हरियाणा और पंजाब और ये सारा उत्तर भारत, ये गुरुओं की एक जिसको कहना चाहिए कि धरती है। और जैसा लखी शाह बंजारा का संबंध और बाबा मक्खन शाह लबाना का संबंध इनके साथ बताया है, कि गुरु तेग बहादुर जी के भी बंजारा, लखी शाह बंजारा जो है, गुरु तेग बहादुर जी के लिए भी, गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए भी इन्होंने सेना में सहयोग किया। और जैसे मैंने बताया कि 7000 एकड़ जमीन वो भी उन्होंने दी, और वहाँ पर एक किला बनाया गया जिसको बाबा बंदा सिंह बहादुर ने और अपना राजधानी घोषित की। अब हमने उस स्थान को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि उबड़ खाबड़ हो गया है, बाद में किसी ने संभाला नहीं है, वो कुछ हिस्सा उसका हिमाचल प्रदेश में है, ज़्यादातर हरियाणा में है, उस सारे क्षेत्र को दोबारा से एक स्मारक बना करके और लोगों के लिए एक स्थान बनाया जाएगा। और उस स्मारक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की तो स्मृति होगी होगी, साथ में बाबा लखी शाह बंजारा का भी एक नाम कहीं ना कहीं वहाँ अमर रहे, इस नाते से भी कोई ना कोई प्रयत्न किया जाएगा। भाई बंधुओं, मैं चूँकि आज इन्हीं 2 महापुरुषों की जयंती के बारे में ही कार्यक्रम किया, इसलिए मुख्य तो वो काम वही था, लेकिन फिर भी मैं इसकी भूमिका में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि हमने हरियाणा में विचार किया कि सरकार की ओर से जितने महापुरुष संत हुए हैं उनकी जीवनियाँ वो लोगों को पता लगे, इसको प्रचारित करने के लिए हमने एक योजना बनाई है, संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। और इसके लिए हरियाणा में साल का 10 करोड़ रुपए का हमने बजट रखा है। इसलिए सारे सरकारी कार्यक्रम, पिछले दिनों हमने महर्षि कश्यप का भी कार्यक्रम कराया, गुरु तेग बहादुर जी का कार्यक्रम हमने बताया है, आज ही हमने कराए हैं। 70 महापुरुष ऐसे हैं जो हमारे छोटे छोटे वर्ग हैं, संख्या में बहुत कम हैं, उनके महापुरुष हैं, कोई उनको याद करता नहीं है।
अपने घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करके या समाज का कहीं एक धर्मशाला में करके कर लेते होंगे। हमने तय किया कि सभी 70 की 70 जातियों के जो महापुरुष है, इनके कार्यक्रम छोटे बड़े रूप में सरकार द्वारा मनाए जाएं, ऐसा हमने एक विचार किया। अब जहां तक अपने समाज का विषय है, हमारा लबाना समाज हो या बंजारा समाज हो, ये बहुत ही मेहनती समाज है। अपने बल पर मेहनत करके और आगे बढ़ते हैं। और इसके समर्थन में एक बात मुझे जो आज ध्यान में आई कि हमारे दोनों समाज के लोग जब बेरोजगारी लोग चिल्लाते हैं, हमारे समाज के लोग थोड़ा कमाएं ज़्यादा कमाएं अपने पैरों पर खड़े हैं। केवल 5.5% लोग हमारे समाज के जिन्होंने अपने आप कहा है कि हम बेरोजगार हैं, बाकी सब कोई ना कोई रोजगार करते हैं। एक बहुत अच्छी बात है। बल्कि एक तीसरा समाज उसी समय गुरु सेवक के नाते से गुरुओं की सेवा करने वाला, उस समाज को आज तो हमने नहीं बुलाया, लेकिन अलग से उनका कार्यक्रम कोई ना कोई करेंगे। वो है सिकलीगर। सिकलीगर का काम क्या होता था? सेना को हथियार बना के देने का काम। जो लोहार होते थे, लोहार का लोहे का जो काम होता था, ऐसे घड़ करके उनके लिए भाला बनाना है, तलवार बनानी है, कोई ढाल बनानी है, ये सिकलीगर बना के दिया करते थे। ये भी सारे देश भर में इस प्रकार का समाज है जिन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया हुआ अपने को। इनको कभी कभी घुमंतु भी कहते हैं। हमारे समाज में भी कुछ लोग घुमंतु हैं। हमने इनकी सबकी चिंता करने के लिए एक योजना बनाई है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर एक समाज की पहचान की जाए, और उस समाज में रोजगार के नाते अगर योजना देनी तो रोजगार के नाते देंगे, शिक्षा के नाते देनी तो शिक्षा के नाते देंगे, उनके मेडिकल हेल्थ की चिंता करनी तो वो चिंता करेंगे। घर नहीं है बिल्कुल तो उनको मेरा यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको घर देने की बात है वो हम करेंगे, ताकि उनका जीवन सुखी हो सके, उनका जीवन सरल और सहज बने। ये जो कठिनाइयां जीवन जीने की हैं, कम से कम इसमें से ऊपर उठ करके मुख्य धारा में कैसे आ जाएं, ये हर समाज की चिंता हम करेंगे। हमने परिवार पहचान पत्र बना करके कुछ सेवाएं ऐसी की हैं जो जिसके लिए चक्कर काटते थे, घर घर जा यानी ऑफिस दर ऑफिस जाते थे, दरखास्त लेके पहुंचते थे और वहां ढूंढते थे, दफ्तरों को ढूंढते थे, लोग तंग करते थे, कुछ करते नहीं थे। हमने 2 योजनाएं इसमें ऐसी तुरंत घर में जाकर के हो योजना का लाभ मिलेगा। उसके अंदर एक है राशन कार्ड, एक है वृद्धावस्था पेंशन। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने पिछले 3 महीने में 80,000 राशन कार्ड ये बना करके लोगों को घर में पहुंचा दिए कि अभी इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिवार पहचान पत्र का हमको मालूम है। आपके यहाँ भी इस जिले में, कुरुक्षेत्र जिले में भी हजारों लोगों के राशन कार्ड बन करके घर पहुंचे होंगे। ऐसे बीपीएल के राशन कार्ड, पीले कार्ड जिनके अपने आप बन करके घर आए हैं, ऐसे 10-20 लोग यहाँ हैं क्या? जरा हाथ खड़े करो। ये राशन कार्ड वाले नहीं है। रुको। राशन कार्ड जो बने हैं उसमें खास करके मैंने लाडवा विधानसभा में पता किया, वहां तो लगभग 2000 राशन कार्ड उस लाडवा विधानसभा में बने हुए हैं। हो सकता है आपके सबके पहले बने हुए हों। ये उनके लिए हैं जिनकी आय 1,80,000 साल से कम है और उनका राशन कार्ड नहीं बना है, वो ऑटोमेटिक बन करके घर पहुंचते हैं। आप जो यहाँ बैठे हैं जिनके अपने राशन कार्ड पहले से बने हुए हैं, ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करो। ना पहले हाथ खड़े किए ना अब खड़े किए। जिनके नहीं बने हैं और 1,80,000 से कम आमदन है, ऐसे जो है वो हाथ खड़े करो। जो 1,80,000 से कम आमदन है, इनको मेरा कहना है आज ही प्रशासन का जो भी कोई आपका अधिकारी, एसडीएम है, तहसीलदार है या डीसी ऑफिस में, या हमारा जो समाज कल्याण विभाग का अधिकारी है, नहीं तो अपने जो समाज के प्रमुख लोग हैं उनको अपना परिवार पहचान पत्र नंबर और मुखिया का नाम, कितने सदस्य, ये 3 बातें लिख करके एक एप्लीकेशन बना करके इनको भेज दो। केवल उनको देना मात्र है, और वास्तव में आपकी आय 1,80 से कम है तो आपके निश्चित रूप से कार्ड बनेंगे। क्योंकि ये डाटा हमारे पास एक डाटा है, और इसमें भी एक आह्वान मुझे करना है। हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाए हैं उसमें सब पता लग गया कि किस परिवार की कौन सी जाति है, किस जाति के कितने लोग हैं। यहां बताया गया, पूर्व हमारे वक्ता ने कहा कि हमारी आबादी 3.5 लाख है, ऐसा ही बताया ना। लेकिन मेरे पास परिवार पहचान पत्र का डाटा ये मित्रों बहुत कम है।
मेरे पास अभी जो डाटा है 1,07,000 लोग हैं और कुल मिला के 27,000 ये परिवार हैं लबाना और बंजारा दोनों समाज का। अब कहेंगे कि इतना अंतर कैसे आ गया, तो मैं ये कहूँगा कि अपने समाज के लोगों को कहें कि अपनी टीमें बना लें, टीमें बना के सर्वे करें। सर्वे करने के बाद किसका परिवार पहचान पत्र नहीं बना है वो तुरंत बनवा लें। अगर परिवार पहचान पत्र नहीं बना तो आपको ये जो सरकारी सुविधाएं हैं इसको लेने में कठिनाई आएगी। अगर ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे राशन कार्ड नहीं है, अगर इनके परिवार पहचान पत्र ही नहीं है फिर कैसे बनेगा? नहीं बनेंगे। सबसे पहला काम है कि आप अपना परिवार पहचान पत्र चेक करें और चेक करने के बाद नहीं बना तो उसको बनवाएं। अब जो यहां बैठे हैं बताएं जिनका परिवार पहचान पत्र अभी बना नहीं है, ऐसे जरा हाथ खड़ा करें। 1 2। अब इसका मतलब परिवार पहचान पत्र सबके बन गए हैं और राशन कार्ड नहीं बने हैं, ये सत्य नहीं है। आप लिख करके दे दीजिए, क्या उसमें कठिनाई है वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग चेक करेंगे और घर बैठे आपको ये सुविधाएं देंगे। हमने एक काम और किया है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए साल से कम है, ऐसे सब परिवारों को बुला करके हम कैंप लगाते हैं, रोजगार मेले लगाते हैं और उन रोजगार मेलों में उनको बताएं ये 50 हमारी योजनाएं हैं, कौन सी योजना में आप कुछ आप सहायता चाहिए वो ले लो और अपना काम करो, ताकि आपकी आमदन 1 लाख के बजाय कैसे 2 लाख हो जाए, ये भी हमारा एक संकल्प है। और इसमें अभी तक लगभग 60,000 परिवार ऐसे हैं जिनको योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित कर लिया गया है। उसमें से काफ़ी लोगों को घरों में पैसे पहुंच भी गए हैं और बल्कि मैंने तो यहाँ कहा था कि अगर इस जिले में कुछ ऐसे लोग हो तो उनको बुलाना। मेरे सामने कुछ लोग बुलाए हैं जिनको रोजगार योजना में पैसा मिला है। आ जाओ जरा इधर, आगे चलते रहो, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। यहीं खड़े हो जाओ, इधर मुंह करके, इधर मुंह करके खड़े हो जाओ। ये 8 लोग हैं। बहन जी बताओ, दिखाओ जरा, दिखाओ कितना पैसा मिला आपको? 1 लाख। 1 लाख रुपए का क्या करेंगे? कर लिया शुरू, पैसा मिल गया, आसानी से मिला, कोई दिक्कत आई? आसानी से मिल गया, कैंप में गया, चल हो गया। हाँ, 1 लाख रुपया इस बहन को मिला है, इसका नाम है मंजीत। चलिए बहुत अच्छा, आइए इधर, चलते जाओ, एक एक आते जाओ, चलो चलो। हाँ भैया, तुम्हारा कितना है? 1 लाख रुपया। दीपक कुमार, क्या करोगे 1 लाख का? क्या रोजगार करेंगे? फर्नीचर का काम करते हैं, उसको बढ़ाएंगे, आमदन उसमें हो जाएगी। खराब तो नहीं कर दोगे पैसा? ये पैसा वापस देना है, कर्जा है ये। हाँ शाबाश, चलो बढ़ाओ अपने काम को। चलो बहन, चलो इधर इधर, बाद आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ, तुम्हें 50,000 रुपया मिला, क्या करेंगे इसका? भैंस लेंगे, भैंस का दूध घर में पी जाओगे या बेचोगे? थोड़ा बेचेंगे भी, तभी ये 50,000 रुपया वापस हो पाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? बलजीत सिंह। 1 लाख रुपया, क्या करोगे? चाय की दुकान। कर ली है कि करनी है? कर ली है। कितनी आमदन शुरू हुई है? 200 रुपया रोज का हो गया, तो कुछ भी नहीं है, 200 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन चाय बेचनी है, सारी घर में नहीं पी जानी। चलो, तुम क्या करोगे भैया 79,000 का? है हलवाई का काम कर लिया? शुरू करना है, हो जाएगी ना कमाई? पहले क्या करते थे? हाँ, तो फिर हलवाई का करते थे, फिर क्या करोगे? 80,000 और सामान ले आएंगे, उसमें ज़्यादा इनकम हो जाएगी। चलो शाबाश। बहन तुम्हारा क्या है? 1 लाख रुपया, क्या करेंगी? भारती देवी, मनियारी की दुकान पहले से है? अभी नई की है, शुरू हो गई है, अच्छी कमाई हो जाएगी। चलो शाबाश। तुम्हारा क्या नाम है? सरोज। 1 लाख रुपया, क्या करोगे इसका? किराने की दुकान। और कोई पास में पड़ोस में दुकान है? उससे बड़ी बनाएंगे, ग्राहक आपके पास आए। चल, वो बनवाएंगे बनवाएंगे। अभी आज तो सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें लोन मिल गया। ममता रानी, 1,90,000 है, क्या करेंगे इसका? कैटरिंग। कैटरिंग का काम आता है किसी को? किसको आता है? आपके पति को भी आता है और बाकी और लोग भी हैं। तो कैटरिंग काम में रिस्क भी बहुत होता है। हाँ, ये 1,90,000 वापस भी करना है। चलो
शाबाश। हाँ भाई, तुम्हारा कितना मिला तुम्हें? 1,60,000। क्या बनाओगे? भैंस कितनी? 2 भैंस। 1,60 में 2 ही आएंगी? कितने के लिए? 80,000 के। चलो 2 हो जाएंगे 1,60 में। चलो शाबाश। हाँ, तुम क्या करोगे भाई? 80,000। कितनी भैंस? 2। वो तो 1,60 में 2 खरीदेगा, तुम 80,000 में कैसे खरीद लोगे? हैं? अभी एक खरीदेंगे, बाद में और कमा के दूसरी खरीदेंगे। चलो शाबाश। ये पैसा उतार दो, इससे डबल मिल जाएगा। 1,60 क्या लोगे? भैंस हैं? 2 भैंस। हाँ, ये उतारोगे तो इससे डबल मिलेगा। चलो 1,60। तुम भी भैंस खरीदोगे? खरीद ली? कितनी? एक खरीदी है, एक और खरीदेंगे, दूध बेचेंगे, 1,60 उतारेंगे, 3,20 और मिल जाएगा। ठीक है, चलो मित्रों, ये है हमारा काम। जिन लोगों के घर में रोजगार नहीं है, आमदन कम है, उनके घर में फोन करके, उनको SMS करके, उनको आदमी जाके बुला के लाता है, कैंप में पूछता भी तुम क्या काम कर सकते हो। अभी तक तो ज्यादातर जो गांव के लोग हैं वो कहते हम तो भैंस खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे, भेड़ खरीदेंगे, बकरी खरीदेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं किराना की दुकान करेंगे, किसी ने कहा हलवाई का काम करेंगे। काम करके कमा के आगे बढ़े, ऐसा समाज चाहिए। सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलने वाली है, वो उसी को मिलेगी जो योग्य है, पढ़ाई में अच्छा है, जो कंपटीशन का इम्तिहान जो है वो अच्छे प्रकार से पास कर सकता है। तो मेरा तो इसमें आपसे निवेदन यही है कि आपके समाज के लोग, चाहे लबाना चाहे बंजारा, अपने समाज के ऐसे परिवारों को ढूंढो जिनकी आमदन 1 लाख रुपए से कम है और उसको काम करना सिखा दो। चाहे अपना ही काम है वही सिखा दो, चाहे सरकार के पास योजना वो लेकर के उसको लोन दो, सब्सिडी दो, कोई और सहायता, ताकि वो कमाना शुरू करे। कमाई अच्छी करेगा, स्वाभिमानी बन के चौड़ी छाती करके जिएगा। मांग के करेगा तो मांगने वाला आदमी भैया बहुत स्वाभिमानी नहीं होता, हर समय उसकी आदत यही बनी रहेगी। तो अच्छे आदमी खड़े करने हैं तो आप लोग अपने इस काम को आगे बढ़ाएं। हमने इसी प्रकार राशन कार्ड जैसे मैंने बताए हैं, ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन ये भी अपने आप बन करके आ रही है। इसके भी कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लोगों को आगे बढ़ने के लिए, खास करके गरीब समाज के जो बच्चे हैं, उनको सर्विसेज की तैयारी, HCS, IAS, उसके लिए जितना उसका पैसा खर्च होगा सारा पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। सारा पैसा। आपके बच्चे पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, जिस समाज में 26-27% बच्चे पढ़ाई में हैं, इसका मतलब वो आगे बढ़ना उसका निश्चित है। पढ़ाई कराना एक मूल मात्र एक विषय है जिससे हम अपने परिवार को, अपने समाज के, अपने नौजवानों को आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, योजनाएं बहुत हैं बनाने के लिए, देने के लिए। एक सूचना आपको देनी है कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग ये नए सिरे से बना रहे हैं और पिछड़े वर्ग आयोग बनने के बाद आपकी सब समस्याओं की चिंता वो पिछड़ा वर्ग आयोग भी करेगा। इसलिए उस आयोग के माध्यम से आपकी सब योजनाएं आपको मिले, लाभ मिले, यही उसके लिए मुझे आपसे कहना है। अब कुछ बातें जो आपके नेताओं ने यहाँ करके कही है कि हमको ये और कर दें, ये और कर दें, तो उसके अंदर जो चीज़ें कही गई हैं, कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में, कुछ चीज़ें केंद्र सरकार के हाथ में हैं। उनके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसे बंजारा समाज और लबाना समाज की कुछ जातियाँ ऐसी हैं, कुछ तो SC में हैं, शेड्यूल कास्ट में, कुछ इसमें बैकवर्ड क्लास में हैं। जातियाँ एक ही प्रकार की हैं। तो पहले से हमारे पास पत्र आए हुए हैं, हमने उसके लिए केंद्र सरकार, क्योंकि ये केंद्र सरकार ही करती है, हम नहीं कर पाते हैं, हम लिखते हैं, सिफारिश करते हैं, तो हमने केंद्र सरकार को लिखा है और उसके अंदर कुछ जातियों की मंजूरी मिल गई है, कुछ की और जो मिलेगी, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए मैं जो है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उसको परस्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी उन जातियों को जो वास्तव में कमज़ोर हैं, हाँ जो कमज़ोर ज़्यादा नहीं हैं, जिन जातियों का अपना काम धाम ठीक ठाक चल रहा है, उनको शेड्यूल कास्ट में नहीं जाना चाहिए। बैकवर्ड क्लास से शेड्यूल कास्ट जाना माने अपने ऊपर से नीचे की तरफ जाना। हम तो ये कहेंगे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और नीचे से ऊपर जाओ। शेड्यूल कास्ट में हैं तो वो बैकवर्ड क्लास में आए, बैकवर्ड क्लास में हैं तो जनरल में आए। आगे बढ़ना सीखो भाइयों, पीछे हटना मत सीखो। ये एक कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि SC बन जाएंगे तो हमको बहुत बड़े लाभ हो जाएंगे। अब गरीबी के आधार पर लाभ सबको मिलेगा, चाहे वो SC है, चाहे BC है, चाहे जनरल है। आप काम क्या कर रहे हैं, कमाते कितना हैं, इसके हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। आपके भी परिवार में, यानी ये जो मैंने बताया 27,000 परिवार ऐसे हैं,
इन 27,000 परिवारों में मेरे पास जो डाटा है 1700 परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया साल की है। 1700 परिवार ऐसे भी हैं। तो कहो कि आप 1700 उन परिवारों को भी सब कुछ मिलता रहे तो उनको मिलेगा, तो जिनकी आमदन 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 1 लाख साल की है, फिर उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज तो उतनी है, चाहे इधर बांट दो चाहे इधर बांट दो। इसलिए जो साधन संपन्न परिवार हैं अपने समाज के, वो गरीब समाज को कैसे सहायता कर सकते हैं। इन बेरोजगारों को जो लगभग 5,600 है अपने यहाँ, इन 5,600 को रोजगार, जो बड़ा काम करते हैं, अपना कोई व्यापार करते हैं, अपनी कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई बड़ा उद्योग करते हैं, ऐसे सब लोग अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं, ये उनसे मेरा निवेदन है। एक विषय आया है कि हमको सब जिलों में, यानी कुछ जिलों के अंदर प्लॉट की बात आई है, चौक चौराहे की बात आई है, और कुछ हमारे महापुरुषों के नाम से कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात आई है, या अन्य कोई शिक्षण संस्थान है उनके बनाने की नाम की बात आई है। ये मैंने डीसी साहब को यहाँ भी कह दिया है, सभी डिप्टी कमिश्नर को कह देंगे कि जहाँ कहीं अपने समाज के लोग पर्याप्त रहते हैं उस शहर में किसी चीज़ का नाम, कोई स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, कोई पार्क का नाम, कोई चौराहे का नाम, कहीं मूर्ति लगाने का विषय, और जहाँ कहीं ज़मीन चाहिए उसके लिए ज़मीन यानी ढूंढ करके आप लोगों को स्थानीय तौर पर वहाँ एक प्रस्ताव पास कराना होगा पंचायत से। पंचायत को भी लगना चाहिए कि हमारे यहाँ लखीशाह बंजारा या मक्खन शाह जो हमारे लबाना हैं, इनके लिए हमें कोई स्टैचू लगाना है, पार्क बनाना है, उनका नाम अमर रहे, तो उनसे प्रस्ताव पारित करके भेज दें, हम उसी समय तुरंत कर देंगे, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ इस समय हमारे डीसी कुरुक्षेत्र ने कहा है कि नगर पालिका कुरुक्षेत्र में भूमि का खसरा नंबर इतना, 4 कनाल नज़दीक न्यू सब्जी मंडी कम्युनिटी सेंटर की एक जगह यहाँ आपने चिन्हित करके बताई है, उस कम्युनिटी सेंटर को और लखीशाह बंजारा के नाम से ये एक बनवा दिया जाएगा, क्योंकि जगह तय हो गई है, उसके लिए उसमें बनवाएंगे। नगर पालिका की सीमा में लुबाना भवन के लिए भी जगह यानी मांगी गई है, जगह तय करके आप बता दें, नगर पालिका की हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की हो या किसी भी विभाग की हो, वो आप तय करके बता दें। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उसका एक फॉर्म भर करके दे दें और बाद में आपसे बातचीत करके और उसको दे दिया जाएगा। कुछ ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो ऑथराइज कॉलोनियाँ नहीं हैं, उनके अंदर मानो विकास के काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग अनऑथराइज कॉलोनियाँ बना लेते हैं। उसके लिए हमने तय किया है कि लगभग 2000 ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, चाहे वो शहरी विभाग की हैं या टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं, इन सब का सर्वे हो रहा है और बहुत जल्दी इनको वैध करने के लिए प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। बहुत जल्दी इसका फैसला होगा तो ये सब कॉलोनियाँ जो हैं और ये हो जाएंगी, रिकॉग्नाइज हो जाएंगी, और ऑथराइज होने के बाद आपके वहाँ के विकास में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। एक जानकारी और मुझे दी है, बहुत मन प्रसन्न हुआ कि 2 ऐसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो बंजारा समाज से संबंधित हैं। 2 मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र में, एक का स्वर्गीय श्री वसंतराव नायक और एक स्वर्गीय श्री सुधाकर राव नायक, यानी 2 बंजारा समाज से और हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य उज्जवल है, आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। एक बार करतल ध्वनि पूरे जोश के साथ, सम्मान के साथ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सम्मान में आप सबकी तरफ से तालियां बजनी चाहिए। और इस बीच में जसविंदर सैनी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा, उनसे निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद करने के लिए पधारें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी, हमारे सांसद नायब सैनी जी, हमारे विधायक सुभाष सुधा जी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, श्री कृष्ण बेदी जी और ओबीसी मोर्चा की पूरी टीम और लबाना समाज और बंजारा समाज से आई पूरी कोने कोने से आए इन देवतुल्य
जनता का मैं ओबीसी मोर्चा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, पुनः आभार व्यक्त करता हूं।